प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अब्बा, अब्बा, चीखती चिल्लाती अमीना मंसूर के कमरे में दाखिल हुई। क्या बात है अमीना, सुबह सुबह इतना शोर शराबा क्यों? मुझे आपसे एक बात पूछनी है। वादा करो जो कहोगे सच कहोगे। अरे बात क्या है, सुबह सुबह मुझे कटघरे में क्यों पेश कर रही है? मैंने पूछा। ऐसा क्या किया है? बोल दूं? सोच लो, बाद में मुझे कुछ ना कहियो। पहेलियां ना बुझा, सीधे सीधे बोल। बक्से में जो डायरी है वह किसकी है? मंसूर के चेहरे का रंग अचानक से फीका पड़ गया। अमीना कोने में ठिठक गई। कैसी डायरी की बात कर रही है? फूफी ने पूछी। मंसूर, लड़की पर ध्यान दे, बड़ी हो रही है, कहीं ऊंच नीच न हो जाए। फूफी बोल पड़ी। उनका ध्यान हर वक्त अमीना पर ही रहता है। बाजी, कोई बात नहीं, इसे तो मुझे परेशान करना अच्छा लगता है। मंसूर ने बात को टाल दी। अमीना को समझते देर न लगी कि कुछ तो बात है, क्योंकि मंसूर अपनी बाजी की बात कभी भी नहीं टालता, उनकी कद्र करता है। उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। क्या बात है अब्बू? अमीना ने मंसूर को टोका। मंसूर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। चल खेत की तरफ, मैं वहीं आता हूँ। अमीना दुपट्टा सर पर रखते हुए कमरे में से बाहर ही आई थी, तभी फूफी की पुकार उसकी कानों में पड़ी। अमीना, अमीना कहाँ मर गई? आई फूफी कहते हुए अमीना फूफी के पास रसोई घर में पहुंची। फूफी ने कहा, देख अंगीठी पर चाय का पानी उबल रहा है, जरा चाय बनाकर सबको दे आ। अमीना के दिलो दिमाग में तो अंतर्गत चल रहा था, पर वह फूफी की बात टाल नहीं सकती। चाय बनाकर सबों को बांट दिया। फूफी, मैं अब अब्बा के संग खेत पर जा रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके बिना मन नहीं लग रहा है, साथ के लिए जा रही हूँ। ठीक है जा, पर देर न करियो। फूफी की हिदायत की आदत से मेरी रग रग वाकिफ। दौड़ती हुई मैं खेत पर पहुंची। अब्बू पगडंडी पर बैठे सोच विचार में खोए हुए। अब्बू, क्या बात है? डायरी के नाम सुनते ही आप इतना उदास क्यों हो गए? बात ही कुछ ऐसी है अमीना, यह दर्द सालों से मेरे अंदर दफन है। आज तुमने उस जख्म को कुरेद दिया। मैं एकटक देखती रह गई। यह बात बहुत पुरानी है, भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात है। रांची के पास के कस्बे में हम सब रहते थे। वहीं पर एक परिवार और भी रहता था, एक हिंदू परिवार भी था। हमारे परिवार से काफ़ी आना जाना था। वृंदा उनकी बेटी हमारी हमउम्र थी। हम दोनों साथ खेलते बड़े हुए। हमारे बीच में प्यार कब पनप गया पता ही नहीं चला। भारत पाकिस्तान के बंटवारे की घोषणा हुई और तय हुआ कि हिंदू लोग पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा। वृंदा का परिवार भारत जाने की तैयारी करने लगे। वह लोग भी खुश नहीं थे, पर मजबूरी थी। हम दोनों दिल लगा बैठे थे। इस अलगाव की बात से हम दोनों बेचैन थे। हमारा प्यार परवान चढ़ चुका था। अंदर ही अंदर हम सुलग रहे थे। और फिर एक दिन एकांत में हमारे कदम डगमगा गए और हम दोनों ने मर्यादा की सीमा लांघ ली। हमारी बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वृंदा के परिवार वाले सीमा के उस पार चले गए। कुछ दिनों के बाद वृंदा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। हम दोनों की गलती की सजा कहो या फिर हमारे प्यार की निशानी। शुरू में तो उसने यह बात किसी को नहीं बताई, पर ज़्यादा दिन छिप ना सकी। घर परिवार को जब पता चला तो उसे बहुत मारा दुत्कारा गया और गर्भ गिराने की तैयारी की गई।
डॉक्टरानी ने परिवार को समझाया कि वृंदा की जान का खतरा है। उसके बावजूद भी परिवार वालों को वृंदा की परवाह नहीं थी। डॉक्टरानी को वृंदा पर तरस आ गया। उसने उसको अपने घर पर पनाह दे दिया और वहीं पर वृंदा ने एक लड़की को जन्म दिया। वृंदा के कहने पर डॉक्टरानी ने मुझे अपने घर पर बुलाया और बच्ची को मुझे सौंप दिया। वृंदा अपने घर चली गई, पर वहाँ पर भी उसके परिवार वालों ने उसकी भूल को माफ़ नहीं कर सके और उसे जलाकर मार डाला। मैं भी वृंदा के पास जाना चाहता था, परंतु हमारी निशानी हमारे पैर की बेड़ियां बन गई। अब्बू की सिसकियां तेज हो गईं। लगा जैसे वर्षों से थमा सैलाब अपनी सीमा तोड़ गया। मैं गमगीन हो गई। जानना चाहोगी वह लड़की कौन है जिसे वृंदा ने जन्म दिया? अमीना, तुम हमारे प्यार की निशानी हो। वृंदा तुम्हारी माँ है। मैंने पूरी जिंदगी वृंदा के नाम और तुम्हारे लिए अकेले ही काटी है। यह बात किसी को नहीं बताना, नहीं तो तुम्हारा भी जीना दूभर हो जाएगा। घर परिवार में लोग जानते हैं कि तुम हमारे करीबी दोस्त की बेटी हो जो एक्सीडेंट में मारे गए। चुप रहो। जो डायरी में तस्वीर है वो वृंदा की है उन और तुम्हारे साथ मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं खड़ी के खड़ी अब्बू के दर्द को भांप रही थी। अमीना, इसका जिक्र कभी किसी से न करना, ना ही यह भूल दोहराना। वादा करो। अब्बू मुझसे कहा। आंखों में अनेक उम्मीद सजोए वह वादा। अब मैंने सूरज का तापमान बढ़ चुका था और हम दोनों घर की ओर चल पड़े। धन्यवाद दोस्तों यह स्टोरी सुनने के लिए। उम्मीद करते हैं स्टोरी आपको पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।